तो हेलो गाइस, आज हम लोग छोटा सा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और क्या चार्जेस वगैरह लगने वाला है एटीएम से, या फिर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज जो आपको लगता है, क्या चार्जेस वगैरह लगने वाला, उसके रिगार्डिंग पूरा आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। ठीक है, मतलब 7 टाइप्स ऑफ अकाउंट खुलता है, इसका कहने का मतलब है। तो देखिए, पहला अकाउंट खुलता है आपका मेट्रो सेविंग्स, रेगुलर सेविंग्स, फिर दूसरा आता है, फिर आता है आपका रेगुलर सेविंग्स VKYC, सेविंग्स प्लस, प्रीमियम सेविंग्स, सिल्वर प्रीमियम, सिल्वर सेविंग्स प्लस। ये 7 टाइप्स ऑफ आपका जो है अकाउंट खुलता है। तो हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ 2 ही अकाउंट का जो है इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को जैसे मान लीजिए और 4 अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट यहाँ पे जानेंगे कि अकाउंट मेंटेनेंस और बैलेंस मेंटेनेंस का जो है चार्जेस वगैरह क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट जानेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे कैश विड्रॉल और डिपॉजिट में चार्जेस क्या है। तीसरा पॉइंट जानेंगे चेकबुक से रिलेटेड चार्जेस क्या है। चौथा पॉइंट जानेंगे हम लोग कार्ड से रिलेटेड जो, या फिर अदर फीचर जो हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड चार्जेस क्या है। और फिर हम लोग जानेंगे एटीएम एंड माइक्रो एटीएम। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में गए, वहाँ से अमाउंट अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे तो उसमें चार्जेस क्या है, या डिपॉजिट कर रहे उसमें चार्जेस क्या है। फिर हम लोग जानेंगे जो डिक्लाइन चार्जेस जो होता है, जैसे मान लीजिए आप विड्रॉ किए, उसका डिक्लाइन होता है पेमेंट, तो उसका चार्जेस क्या है। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे रिमिटेंस के बारे में, जो हम लोग NEFT या RTGS या फिर IMPS के थ्रू अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे अदर चार्जेस, जैसे मान लीजिए हम लोग अकाउंट क्लोज किए, या फिर SMS अलर्ट चार्ज, या फिर कुछ भी जो है उससे रिलेटेड हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे। मेट्रो सेविंग्स और रेगुलर सेविंग्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट जो है मेट्रो सेविंग्स और रेगुलर सेविंग्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए। मेट्रो में है आपका तो 5000, नॉन मेट्रो में भी 5000 है। ठीक है, और रेगुलर सेविंग्स में आपको 2500। ठीक है, ये दोनों में आप लोगों का अप्लीकेबल होता है, मेट्रो और नॉन मेट्रो में। फिर आप लोगों का आता है एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो है बैलेंस जो है 5000 आप लोगों को मंथली, आप लोगों का ये अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसके रिगार्डिंग भी मैं बताता हूँ कि कितना परसेंट चार्ज वगैरह कटेगा। ठीक है, ये मेट्रो का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5000, वही आपका रेगुलर सेविंग्स का भी आपको दिख रहा होगा। बाकी अकाउंट का मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है, रेगुलर सेविंग्स VKYC, सेविंग्स प्लस, प्रीमियम सेविंग्स, तो इसके बारे में मैं, अगर आप लोगों को जानना है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक और यहाँ पे आता है आपको टोटल बैलेंस। SA, FD, TRV कैन बी मेंटेन इन ल्यू ऑफ AMB नॉन मेंटेनेंस चार्ज जो है 6% ऑफ द शॉर्टफॉल और 600 विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, आपको 6% का जो है चार्जेस वगैरह आप लोगों को पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है ये जो बता रहा। ठीक है, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ चेक कर पा रहे होंगे कैश विड्रॉल, फ्री लिमिट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एट ब्रांचेस पर मंथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके मतलब ये है कि आपका जो है, मान लीजिए ब्रांच में जा करके आप जो है डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें दोनों में आपको अनलिमिटेड है। दोनों का मतलब मेट्रो सेविंग्स और रेगुलर सेविंग्स। ठीक है, ये दोनों में आप लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कैश डिपॉजिट, फ्री लिमिट अमाउंट एट ब्रांचेस पर मंथ। ठीक है, आप डिपॉजिट कितना कर सकते हैं ब्रांच में जा करके। ठीक है, पर मंथ, तो इसमें यहाँ पे पर मंथ 1 लाख है, इसमें भी 1 लाख है। फिर यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कैश डिपॉजिट चार्जेस बियॉन्ड फ्री लिमिट। इसके मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपये से आप अगर लिमिट क्रॉस करते हैं मंथली, तो आपको 5 रुपीज़ पर 1000 का हिसाब से आपको पड़ेगा। मतलब 1000 का 5 रुपया आपको चार्जेस पड़ेगा दोनों में। ठीक है, ये इसमें भी 1 लाख से क्रॉस करते हैं तो 1000 का 5 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि कैश विड्रॉल और डिपॉजिट में क्या इशू है। यहाँ पे विड्रॉल जो है अनलिमिटेड है, डिपॉजिट जो है 1 लाख कर सकते हैं मंथली, और चार्जेस वगैरह जो है 5 रुपीज़ पड़ेगा 1000 का।
फिर हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि चेकबुक से रिलेटेड क्या चार्जेस है। आपको पहला पॉइंट यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, फ्री चेक लीव्स पर फाइनेंशियल ईयर। इसके मतलब ये हुआ कि आपका जो है एक बार अगर आप चेक अप्लाई करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, और वो 25 लीव्स ही रहेगा, मतलब 25 पेजेस का ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, चेकबुक इशुएंस चार्ज बियॉन्ड फ्री लिमिट। ठीक है, फ्री लिमिट जो है आपका ख़त्म होता है तो उसका क्या चार्जेस होता है, 4 रुपया आपको पड़ेगा। ठीक है, एक लीफ का। ठीक है, 4 रुपया पड़ेगा, मेट्रो रहे या फिर रेगुलर सेविंग्स रहे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है थर्ड में, स्टॉप पेमेंट फॉर चेक पर लीव्स और सीरीज। ठीक है, अगर आप जो है लीफ को, ट्रांजेक्शन को जो है आप रुकवाना चाहते हैं तो उसका 50 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपको पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका मेट्रो और सेविंग्स दोनों में है, यानी कि मेट्रो और रेगुलर सेविंग्स में। ठीक है, और फिर यहाँ पे दो ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे में दो ऑप्शन, चेक या फिर ईसीएस रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड, यहाँ पे दो दिया हुआ है। इसका मतलब ये अगर बाउंस होता है चेक तो 500, या फिर आउटवर्ड होने से 100 का चार्जेस आपका लगेगा, मेट्रो सेविंग्स और रेगुलर सेविंग्स में। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कार्ड चार्जेस एंड अदर फीचर का। ठीक है, डेबिट कार्ड इशू इन किट ज्वाइनिंग फी। ठीक है, इसके मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो है डेबिट कार्ड का जो है अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चार्जेस आपका नहीं लगने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेबिट कार्ड इशुएंस। ठीक है, इसके मतलब ये है कि जो आपका जो कार्ड का जो अमाउंट कटने वाला है पर ईयर वो 199 कटने वाला है, आपको दोनों अकाउंट में 199 ही कटेगा। फिर आप चेक कर पा रहे होंगे कि डेबिट कार्ड अब अगर री इशुएंस करवाना चाहते हैं तो उसका भी आपका 199 चार्जेस है। तो ये आप लोग यहाँ पे चार्जेस चेक कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पर चार्जेस दिया हुआ है, एटीएम एंड माइक्रो एटीएम कैश विड्रॉअल लिमिट पर डे। ठीक है, इसके मतलब ये हुआ कि आपका जो है एटीएम से आप पर डे कितना निकाल सकते हैं, इसमें यहाँ पे 25,000 है, इसमें भी वही सेम है 25,000। फिर आप पीओएस लिमिट पर डे। ठीक है, आप अगर कहीं बाहर से निकलवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए शॉपिंग वॉपिंग करने गए उसमें निकलवा रहे हैं तो 50,000 है। ठीक है, ई कॉमर्स, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज़ वगैरह कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें भी 50,000 है, दोनों दोनों अकाउंट में। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे पिन जनरेशन का। अगर आप पिन जनरेट करते हैं तो फर्स्ट पिन जनरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। उसके बाद अगर आप दोबारा करते हैं तो 50 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट चार्ज कटने वाला है यहाँ पर। फिर हम लोग जानते हैं कि एटीएम एंड माइक्रो एटीएम, ये सबसे बड़ा पॉइंट है हम लोग को। ठीक है, मेन मोटिव जो है आप लोगों को जानना है वो है मेन मोटिव, एटीएम और माइक्रो एटीएम से जो है हम लोग अमाउंट जो निकालते हैं कितना चार्जेस वगैरह कटने वाला है। अगर आप डायरेक्टली जाते हैं आप जाना फाइनेंस बैंक में तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आप विड्रॉल करते हैं तो उसमें क्या चार्जेस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ फ्री एटीएम एंड माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन्स, ये अनलिमिटेड है आपका, मेट्रो सेविंग्स और रेगुलर सेविंग्स में अनलिमिटेड है। और जो है चार्जेस आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो चार्जेस है वो भी नील है, कोई चार्ज नहीं है उसमें। ठीक है, और जो है चार्जेस है वो फ्री लिमिट फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये भी चार्जेस जो है फ्री है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, नंबर ऑफ फ्री एटीएम एंड माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन जो है ये आप कितना बार कर सकते हैं पर मंथ। इससे रिगार्डिंग भी जो इशू था आप लोगों को ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेट्रो लोकेशन में जो है आपको 3 ट्रांजेक्शन है और अदर लोकेशन आपका मेट्रो में नहीं है, मेट्रो सिटी से अगर अलग है तो यहाँ से आपको जो है 5 ट्रांजेक्शन आपको जो है मिलने वाला है। वो कौन से अकाउंट में, मेट्रो सेविंग्स और रेगुलर सेविंग्स दोनों में। फिर आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चार्जेस एबव फ्री लिमिट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर चार्जेस आपका जो है लिमिट जो दिया हुआ है वो 5 ट्रांजेक्शन या 3 ट्रांजेक्शन से क्रॉस होता है तो 21 रुपीज़ का आपको चार्जेस लगने वाला है बोथ अकाउंट में। और अगर चार्जेस जो है एबव फ्री लिमिट फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपका जो है 10 रुपीज़ पर चार्जेस लगने वाला है 5 ट्रांजेक्शन के बाद, अगर आप चार्जेस करते हैं तो, विड्रॉवल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, एटीएम एंड माइक्रो एटीएम। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि डिक्लाइन चार्जेस जो है वो कितना पड़ता है। ठीक है, डिक्लाइन चार्जेस के मतलब, अगर आप मान लीजिए एटीएम से अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, या भी डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर डिक्लाइन होता है इनसफिशिएंट फंड के वजह से,
तो आपको 25 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन पड़ने वाला है, बोथ मेट्रो सेविंग्स और रेगुलर सेविंग्स में। फिर हम लोग आते हैं रिमिटेंस में। ठीक है, ये होता क्या है कि NEFT जो हम लोग ट्रांजेक्शन जो करते हैं वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये होता क्या है कि NEFT के थ्रू हम लोग जैसे मान लीजिए अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें क्या चार्जेस वगैरह कटने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 10,000 2.50, एबोव 10,000 से 1,00,000 5 रुपीज़, एबोव 1,00,000 टू 2,00,000 15 रुपीज़, एबोव 2,00,000 टू जो जाएगा वो 25 रुपये चार्जेस कटने वाला है। फिर RTGS के टुवर्ड से अगर हम लोग भेजते हैं पैसा, तो 2,00,000 से 5,00,000 रुपया में 24 रुपया 50 पैसा कटने वाला है। 5,00,000 से ऊपर अगर भेज रहे हैं आप तो 49 रुपया 50 पैसा कटने वाला है आपको, 49.50। फिर अगर हम लोग IMPS के थ्रू अगर भेजते हैं, अमाउंट अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NIL लिखा हुआ नील। अगर फेलियर होता है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज कटने वाला है बोथ अकाउंट में। फिर अगर आप लोगों का ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स वगैरह जो है नेस के थ्रू अगर भेज रहे हैं तो उसमें 200 चार्जेस वगैरह कटने वाला है। फिर उसके बाद जो ऑप्शन DDPOs में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना कितना चार्जेस जो है कटने वाला है। के बाद हम लोग का जो है पोस्टल चार्जेस क्या है, ये आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि डिलीवरी रिटर्न जो कोरियर रिटर्न वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या चार्जेस वगैरह कटता है, 50 रुपीज़ बोथ अकाउंट में है। ठीक है, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये जान लेते हैं हम लोग। अदर चार्जेस में क्या है कि अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस इफ़ क्लोज बियॉन्ड 14 डेज, ठीक है, ये आपको 500 रुपीज़ चार्जेस कटेगा अगर 14-15 दिन के अंदर में आप अगर अकाउंट क्लोज करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ SMS अलर्ट। ठीक है, अगर SMS अलर्ट आपको जानना है कि अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना डाले, कितना विड्रॉल किए, उसके रिगार्डिंग अगर SMS चार्जेस आप ऑन करना चाहते हैं तो ये 25 पैसा करके कटेगा SMS चार्जेस में। ठीक है, 25 पैसा। फिर अगर हम लोग निकालते हैं स्टेटमेंट वगैरह तो उसमें कितना आपको चार्जेस कटेगा, 25 रुपीज़ बोथ। ठीक है, बोथ अकाउंट में। फिर आपका जो है DD कैंसिलेशन पर इंस्टेंस जो है 125 बोथ अकाउंट में कटने वाला है। ठीक है, ये हम लोग छोटा सा जानने की कोशिश किए थे। ठीक, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये आपको लिखा हुआ आप एक बार पढ़ लीजिएगा जब अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जान गए कि ATM से विड्रॉल करना कहाँ पर अनलिमिटेड है और कहाँ पे चार्जेस वगैरह कटने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो आप चेक करिए कहाँ पर मैं ये चीज़ बोला हूँ, आप बैक करके फिर से दोबारा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।